वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस करा था रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में अपन ने देखा था कैपिटल डी और कैपिटल एल। मैंने आपको कहा था कि अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो अगर राइट हैंड साइड में प्रेजेंट हो तो उसको कैपिटल डी आइसोमर कहते हैं, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हो तो उसको कैपिटल एल आइसोमर कहते हैं। तो मैं आपको दो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा आइसोमर है, कैपिटल डी है या फिर कैपिटल एल है। ओके, अगर आपके पास दो OH ग्रुप है तो दोनों के रेस्पेक्ट में आप बताओगे कि आपके पास ये डी आइसोमर है या फिर एल आइसोमर है। ओके, एक ये कंपाउंड है CH2OH वाला और एक ये कंपाउंड है। आपको आइडेंटिफाई करना कि दैट विच वन इज डी, दोनों में बताना है ना कि इसमें डी कौन सा है, इसमें डी कौन सा है। H OH OH और आपके पास H। जल्दी से बता दीजिए डी कौन सा है और एल कौन सा है, विच कौन सा हो। देखो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि आपको कल मैंने बताया था कि हायर प्रायोरिटी ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में हो तो वो एल आइसोमर होगा, अदरवाइज वो आपके पास कौन सा आइसोमर होगा, डी आइसोमर होगा। ओके, अदरवाइज वो कौन सा आइसोमर होगा आपके पास, एल आइसोमर। यहाँ पे देखो सेकंड नंबर कार्बन पे और थर्ड नंबर कार्बन पे, बिकॉज दो आपके पास किरेल कार्बन प्रेजेंट है, सेकंड और थर्ड दोनों में ही जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड, और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड। तो चाहे आप सेकंड और चाहे आप थर्ड किसी भी कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करें, ये कौन सा होगा आपके पास, डी आइसोमर। कौन सा आइसोमर होगा, डी। अब इसकी बात करते हैं, सेकंड नंबर कार्बन पे तो OH ग्रुप RHS में, और थर्ड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप LHS में। सेकंड पे RHS में और थर्ड में आपके पास किसमें है, LHS में। ठीक है, तो ये देखो सेकंड कार्बन के रेस्पेक्ट में तो ये रहेगा आपके पास डी, और थर्ड कार्बन के रेस्पेक्ट में रहेगा ये आपके पास एल। थर्ड कार्बन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, बिकॉज हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है, हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड। तो सेकंड के रेस्पेक्ट में आपके पास डी और थर्ड के रेस्पेक्ट में ये आपके पास क्या आएगा, एल आएगा। ओके, लास्ट देखते हैं, NH2 ग्रुप हायर प्रायोरिटी वाला है, कौन सी डायरेक्शन में है, LHS में, तो ये आपके पास कौन सा आइसोमर होगा, एल। तीनों के तीनों जिसके करेक्ट हैं वो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है हेडिंग इन न्यू। छोटी छोटी हेडिंग्स है ना, कुछ ज्यादा लंबा थोड़ा कोई टॉपिक नहीं है। एरिथ्रो एंड थ्रियो डेजिग्नेशन, कि कब किसी कंपाउंड को एरिथ्रो कहेंगे, कब किसी कंपाउंड को थ्रियो कहेंगे। ठीक है ना, तो देखो दो टाइप के आइसोमर होते हैं, एक होता है एरिथ्रो। एरिथ्रो का मीनिंग है, सबसे पहले ये किसके लिए यूज किया जाता है, दैट कंपाउंड्स, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which two or more than two chiral carbon
आर प्रेजेंट, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा किरेल कार्बन हो उसके लिए यूज करते हैं एरिथ्रो एंड थ्रियो। एरिथ्रो का मीनिंग क्या है? इफ सेम ग्रुप, if same group are present at same side of both the chiral carbon, तो उसको अपन कौन सा आइसोमर कहते हैं? एरिथ्रो। कौन सा कहेंगे उसको? एरिथ्रो। सेकंड कौन सा आता है आपके पास? थ्रियो। इफ सेम ग्रुप आर प्रेजेंट at the opposite side of both the chiral carbon atom, देन उसको कौन सा फॉर्म कह देते हैं? थ्रियो फॉर्म कह देते हैं। तो 2 टाइप की फॉर्म आती है, देखेंगे इसके एग्जांपल। COOH, CH3, OH, OH, H और H, है ना? 2 किरेल कार्बन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं होगी? कि अगर आप इसको किसी भी ऐसे इमेजिनरी प्लेन से अगर डिवाइड करते हो तो 2 आइडेंटिकल पार्ट नहीं मिलते, बिकॉज ऊपर क्या है आपके पास? COOH है और नीचे आपके पास क्या है? CH3 है। तो ये क्या होगा आपके पास? डी आइसोमर, सॉरी, ये आपके पास क्या होगा? आपके पास एरिथ्रोफॉर्म। एरिथ्रोफॉर्म क्यों होगा? क्योंकि देखो ये OH ग्रुप और ये OH ग्रुप एक ही डायरेक्शन में है, ये H और ये H भी आपके पास क्या है? एक ही डायरेक्शन में। यानी कि किरेल कार्बन के सेम साइड में सेम ग्रुप, किरेल कार्बन के सेम साइड में आपके पास क्या हो गया? सेम ग्रुप। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? एरिथ्रो। कौन सी फॉर्म हो गई? एरिथ्रो। अब एक बात और बताओ कि जैसे ये आ गया आपके पास COOH, CH3, ओके, OH, OH, H और H, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस? ये एरिथ्रोफॉर्म है, ये भी एरिथ्रोफॉर्म है, दोनों ही एरिथ्रो है। बिकॉज एरिथ्रो की डेफिनेशन क्या हुई? कि सेम ग्रुप जो है वो आपके पास किरेल कार्बन के सेम डायरेक्शन में सेम साइड में प्रेजेंट होंगे, तो उसको अपन एरिथ्रोफॉर्म कहेंगे। उसको अपन कौन सी फॉर्म कहेंगे? एरिथ्रो। ठीक है। अब ये देखो, विथ रेस्पेक्ट टू डी और एल बात करें तो यहाँ पे देखो हायर प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? कि सर राइट हैंड साइड में। लोअर प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है आपके पास? राइट लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे हायर प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है आपके पास? राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे कहाँ है? राइट हैंड साइड में। तो ये एरिथ्रो फॉर्म तो होगी, बट कौन सी फॉर्म भी साथ में होगी? डी वाली। इसको कहेंगे डी एरिथ्रोज। क्या कहेंगे? डी एरिथ्रोज। ये आपके पास कौन सी हो जाएगी? एल एरिथ्रोज। बोथ आर द एरिथ्रोफॉर्म, बट विथ रेस्पेक्ट टू डी एंड एल आइसोमर, ये आपके पास कौन सा होगा? डी, ये आपके पास कौन सा होगा? एल। बिकॉज यहाँ पे हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ है? लेफ्ट राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे कहाँ है आपके पास? लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर है? अब इसका अगर आप थ्रियो फॉर्म बनाते हो तो कौन सी बनेगी? देखो COOH, ये आपके पास OH, ये आपके पास OH, ये आपके पास H और ये आपके पास H। अब ये कौन सी फॉर्म हो गई इसकी? थ्रियो फॉर्म। बिकॉज सेम ग्रुप आर प्रेजेंट एट द अपोजिट डायरेक्शन। सेम ग्रुप जो है वो आपके पास कहाँ है? अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो इसको अपन कौन सा आइसोमर कहेंगे? इसको अपन थ्रियो आइसोमर। तो एरिथ्रो और थ्रियो, एरिथ्रो का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो वो आपके पास कौन सा आइसोमर हो जाता है? थ्रियो। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। एरिथ्रो फॉर्म हो गया एंड थ्रियो फॉर्म हो गया। समझ आ गया हो तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एरिथ्रो और थ्रियो में अगर कोई भी दिक्कत नहीं हो तो जल्दी से आप हैंड रेस कर दीजिए। चलो फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। बड़ा ही इजी है ना? अगर यहाँ पे मैं Br लगा दूं तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? एरिथ्रो फॉर्म। बिकॉज सेम ग्रुप कहाँ है? सेम डायरेक्शन में। और मैं अगर यहाँ Br लगा दूं
तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थ्रियो फॉर्म, बिकॉज सेम ग्रुप जो है वो कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन। चलो ये आपके पास हो गया एरिथ्रो एंड थ्रियो डेजिग्नेशन ऑफ द कंपाउंड्स, जिसमें किसके लिए यूज करते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मोर देन 2 या 2 किरेल कार्बन प्रेजेंट, 1 के लिए यूज नहीं करते, 2 और मोर देन 2 किरेल कार्बन प्रेजेंट हो तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, एरिथ्रो एंड थ्रियो फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 2 टाइप के प्रोजेक्शन फॉर्मूले हैं, मीन्स कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन सा है, एक तो आपके पास वेज-डेस फॉर्मूला और एक आपके पास है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उनके लिए क्या यूज करते हैं अपन, प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कि सर क्यों यूज किया जाता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, चलो देखो। आपके पास जनरली अपन यहाँ पे किसकी स्टडी करते हैं, आइसोमेरिज्म देख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा अपने को पता है कि जो सेंट्रल एलिमेंट कभी भी होगा या कार्बन होगा वो किरेल कार्बन होगा। किरेल कार्बन आपके पास क्या रहेगा सर, किरेल कार्बन वो होता है जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट हो। अगर किरेल कार्बन 4 वैलेंसी वाला है तो आपके पास उसकी शेप कौन सी रहेगी, सर टेट्राहेड्रल शेप होगी। टेट्राहेड्रल अगर उसकी शेप रहेगी तो आपके पास क्या रहेगा कि एक ग्रुप ऐसा होगा जो प्लेन से क्या रहेगा, बाहर रहेगा, एक ग्रुप ऐसा होगा जो प्लेन से बाहर रहेगा। तो इस टेट्राहेड्रल शेप को, जो ये टेट्राहेड्रल शेप है, टेट्राहेड्रल शेप कौन सी होती है, 3D शेप। इस 3D शेप को 2D में, यानी कि अपन यूं कह सकते हैं कि अपनी नोटबुक में या फिर अपने बोर्ड पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ एन किरेल कार्बन ऑन ए ब्लैक बोर्ड और ऑन ए पेपर और ऑन ए 2 डायमेंशनल कोई भी आपके पास बॉडी हो उस पर रिप्रेजेंट करना हो तो उसको किससे करते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला से करते हैं। प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो होता है वो कितने टाइप का होता है आपके पास, 2 टाइप का। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक तो होता है वेज-डेस फॉर्मूला और एक आपके पास होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो दोनों की अपन अभी दोनों के बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। एक अपने पास होएगा वेज-डेस फॉर्मूला और दूसरा अपने पास कौन सा होएगा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो पहले लेंगे वेज-डेस फॉर्मूला। वेज-डेस फॉर्मूला, वेज-डेस फॉर्मूला, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे ये आपके पास एक किरेल कार्बन है, ठीक है, इस पे आपके पास एक ग्रुप है X, एक ग्रुप है आपके पास Y, एक आपके पास ग्रुप है T, एक आपके पास ग्रुप है Q। ये 4 ग्रुप, ये आपके पास कौन सा कार्बन हो गया, किरेल कार्बन। ये कौन सा हो गया आपके पास, वेज। ये आपके पास क्या हो गया, डैश। तो वेज डैश फॉर्मूला कहते हैं बिकॉज एक आपके पास डैश फॉर्म में रहता है और एक एलिमेंट जो है वो आपके पास किस में रहता है, वेज फॉर्म में, ठीक है ना। अब देखो इसमें 4 ग्रुप बॉन्डेड है, 1 2 3 4, 4 ग्रुप बॉन्डेड है। इसमें से जो ये थिन लाइन से रिप्रेजेंट कर रखे हैं एक्स और वाई, ये एक्स और वाई क्या होते हैं, ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट, ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लेन, इन द प्लेन, जो प्लेन में प्रेजेंट होते हैं एक्स और वाई, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है फ्रंट में, आगे की साइड, फ्रंट डायरेक्शन में जो प्रेजेंट होता है वो आपके पास, उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से। और जो ये पीछे की साइड होता है इसको अपन क्या करते हैं, बैक ऑफ द प्लेन, बैक ऑफ द प्लेन जो प्रेजेंट होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से। कि सर कैसे, देखो अभी आपको बताते हैं
कि आपके पास जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। ये दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप आपके पास ऐसे है, ठीक है, और एक ग्रुप आपके पास ऐसे है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, अपने को पता है। ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी आपके पास? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई 1 2 3 4, है ना। ये 4 जो है वो बॉन्डेड है, मेरे थंब वाला आप सेंट्रल एलिमेंट मान लीजिए, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो वेज डैश फॉर्मूले में क्या करते हैं कि ये जो दो ग्रुप हैं, ये वाले कहा जाता है कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लेन में, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके पास? प्लेन में। ये जो दो ग्रुप है वो कहाँ रहते हैं आपके पास? प्लेन में। ये कहाँ रहता है? प्लेन से पीछे की ओर, पीछे की ओर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डैश से। एक और बताते हैं आपको, एक ग्रुप ये कहता है वेज डैश वाला कि यहाँ आगे की ओर रहता है, जहां मैंने ये पेन पेन है मेरा, ये आगे की तरफ। तो ये वाला जो ग्रुप है वो कौन सा होता है? जिसको अपन ने डैश से रिप्रेजेंट करा है, ये वाला ग्रुप, ठीक है। ये दो वाले ग्रुप कौन से होते हैं? जो प्लेन में रहते हैं, ये वाला और ये वाला। और जो ये पीछे वाला ग्रुप है उसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट करा है? डैश से। तो इसको अपन कहते हैं वेज डैश फॉर्मूला, जिसमें ये दो ग्रुप तो हमेशा प्लेन में, ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। अगर आप देख रहे हो तो आपकी तरफ क्या आ रहा है? ये पेन आ रहा है ना। पीछे की तरफ क्या आएगा? ये जो चौक है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करा है? डैश से। तो ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर यानी कि फ्रंट ऑफ द प्लेन रहता है, ये बैक ऑफ द प्लेन रहता है, और ये दोनों कहाँ रहते हैं आपके पास? प्लेन में। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो जाता है आपके पास? वेज डैश फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर है? कौन सा हो जाएगा? वेज डैश फॉर्मूला। एक और आता है आपके पास, कौन सा? फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, उसको भी चेक कर लेते हैं। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जैसे अपन कितनी देर स्ट्रक्चर बना रहे थे, यहाँ कौन सा कार्बन होता है? किरियल कार्बन। कौन सा कार्बन होता है? किरियल कार्बन। तो इसमें भी आपके पास 3D स्ट्रक्चर को 2D में कन्वर्ट करने के लिए ये ऐसे रहता है। ये देखो ये वाला, इसे प्लस में आ गया ना, ये ऐसे। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। दो ग्रुप कहाँ रहेंगे? अबव एंड बिलो। ये ग्रुप कहाँ रहेगा? लेफ्ट और राइट। तो अपन ऐसे अगर इसको रिप्रेजेंट करें, तो देखो ये जो आपके पास इसमें दो लाइन से शो करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आपके पास कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइन। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमेशा टूवर्ड्स ऑब्जर्वर रहती है, यानी कि आपकी ओर रहेगी, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, इसकी तरफ आपकी ओर। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली, ये आपके पास आपसे हमेशा क्या रहेगी? दूर, यानी कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, है ना। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये आपके पास कौन सा था? वेज डैश फॉर्मूला। ये आपके पास कौन सा है? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। दोनों ही क्या करता है? 3D स्ट्रक्चर को 2D में कैसे लिखते हैं उसको एक्सप्लेन करता है। इनको कंबाइनली अपन क्या कह देते हैं? प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये किरेल कार्बन है, इसमें ये एक्स और वाई ग्रुप है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लेन में। ये जो है आपके पास प्लेन से ऊपर की तरफ, बाहर की ओर, और ये कहाँ रहता है? पीछे की ओर रहता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इसी को ही थोड़ा सिंप्लीफाई करता है। इसमें दो लाइंस होती हैं, एक कौन सी होगी आपके पास? वर्टिकल, और एक आपके पास कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर रहती है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी रिप्रेजेंट करा है, ये आपकी ओर होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये आपके पास कौन सी है? वर्टिकल लाइन, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, आपसे दूर, है ना। तो अगर आप लिखते हो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये रहती है आपके पास टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइंस, और ये क्या रहती है आपके पास? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया आपके पास? वेज डैश। ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला हो गया? फिशर प्रोजेक्शन। वेज डैश में आपके पास 4 वैलेंसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन की, और फिशर प्रोजेक्शन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे देखो, मैं इतनी देर से कह रहा था ये किरेल कार्बन है,
यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ COH है, यहाँ आपके पास CH3 है, यहाँ आपके पास OH है, यहाँ आपके पास OH है, यहाँ H है, यहाँ H। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फिशर फॉर्मूला है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। ऐसे तो रिप्रेजेंट कर रखा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। वर्टिकल अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और जो हॉरिजॉन्टल है वो आपके पास टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये आपके पास अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो दो टाइप के आपके पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला होते हैं, एक वेज डैश होता है और दूसरा आपके पास कौन सा होता है? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है। अगर क्लियर है तो एक बार हैंड रेस कर दीजिए, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखो आपको क्या करना, आपको कन्वर्ट करना हो। एक आपके पास जो फॉर्मूला है वो गिवन है कहाँ पे? वेज डैश में गिवन है, ठीक है। उस वेज डैश वाले को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना हो, वेज डैश वाले को किस में कन्वर्ट करना हो? फिशर में कन्वर्ट करना हो। तो उसके लिए क्या रूल्स है वो देखो। वेज डैश को किस में कन्वर्ट करना हो? फिशर में कन्वर्ट करना। तो जो ये एक्स और वाई ग्रुप है, जो ग्रुप विच आर प्रेजेंट इन द प्लेन, ये हमेशा कहाँ आते हैं? ये हमेशा आएंगे वर्टिकल लाइन। कहाँ आएंगे ये? वर्टिकल लाइन, ठीक है। जो Q और P ग्रुप है, ये हमेशा कहाँ आएंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। P एंड X और Y कहाँ आएंगे? वर्टिकल में। और ये आपके पास क्या आएंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन में आएंगे, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो आपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ गया फिशर में कन्वर्ट करना। X और Y कहाँ है? ग्रुप विच आर प्रेजेंट इन द प्लेन। तो जो प्लेन में प्रेजेंट है, यहाँ आ गया X, आ गया, यहाँ आ गया Y। ये सर एक्स को ऊपर ही क्यों लिखा? बिकॉज ऊपर लिख रखा है। वाई को नीचे लिख रखा है तो नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब ये आपके पास कहाँ रहेंगे? हॉरिजॉन्टल। अब आपको ये देखना है कि हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट डायरेक्शन में कौन सा है, राइट में कौन सा है। तो जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में कर दो, जो राइट में उसको राइट में कर दो। पी और क्यू में से देखें तो पी कहाँ है? लेफ्ट में, तो ये आपके पास लेफ्ट में आ जाएगा। क्यू कहाँ है? राइट में, तो ये आपके पास कहाँ आ जाएगा? राइट में। पी लेफ्ट में, क्यू राइट में, तो पी लेफ्ट आ गया, क्यू आपके पास क्या आ गया? राइट में आ गया। ये अपन ने फिशर प्रोजेक्शन में, सॉरी, फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया किसको? फ्लाइंग वेज को या फिर वेज डैश। अब दो चार मैं एग्जांपल देता हूँ, है ना, आप ड्रॉ करके देखो आपके सही है तो फिर अपन इसको चेक करते हैं। ओके, आइए एग्जांपल्स पे चलते हैं। देखो CHO CH2OH, ओके। ये आपके पास यहाँ क्या आ गया? OH। यहाँ क्या आ गया आपके पास? H। पहला कंपाउंड ये है। सेकेंड देखो, A B C D, सेकेंड कंपाउंड ये है। कन्वर्ट करना है इसको, इसमें कन्वर्ट करना है आपको फिशर में। तीसरा कंपाउंड देखो, ए, आपके पास क्या आ गया? बी आ गया। सी, ए बी सी, चलो दोबारा बना देते हैं इसको दोबारा बना देते हैं। ए बी सी बी, ये अपने पास कुछ कंपाउंड्स है ना। किसमें गिवन है? वेज डैश में गिवन है। किसमें कन्वर्ट करना है इसको? फिशर में कन्वर्ट करना है। जल्दी बताओ, कंप्लीट हो रहा है। देखो फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड जो है अपने पास, फिशर प्रोजेक्शन में अपने को दो लाइन ड्रॉ करनी है कि सर एकदम कर ली हमने, ठीक है। ऊपर कौन सा ग्रुप है कि सर CHO है, तो हमने ऊपर CHO रख दिया, नीचे कौन सा रख दिया? CH2OH रख दिया।
लेफ्ट हैंड में कौन है सर? एच है, तो हमने एच रख दिया, ये हमने ओएच रख दिया, ये इसका फिशर हो गया। सेकंड का देखते हैं फिशर। ये आपके पास ए और बी कहाँ आएगा? वर्टिकल में ए ऊपर आएगा, बी कहाँ आएगा? नीचे आएगा। सी और डी में से, सॉरी, बी यहाँ आएगा। सी और डी में से डी लेफ्ट हैंड साइड में, तो डी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया। ओके, अब इनकी बात करते हैं, ए और डी, तो ए यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया। अब बताओ बी और सी में से कौन लेफ्ट में है? बी और सी में से सी लेफ्ट में है, बी यहाँ आ गया। तीनों के तीनों जिसके सही है वो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, ये फिशर प्रोजेक्शन होगा। ये अपना फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, वेज डैश फॉर्मूला यानी कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास अपन आइसोमेरिज्म भी कंप्लीट कर देंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अपन कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ देखेंगे कि इनका इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, डी को बी में, बी को डी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन करवाया था, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एक आपके पास रहेगा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो एब्सोल्यूट करने के बाद में ही अपन कॉन्फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, और मे भी कल जो है वो आइसोमेरिज्म अपन कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।